हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है और कंपनी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि ये स्टॉक आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न देखते हुए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए, सेंट्रल डबल इंसेंटिव ऑन शुगर सेक्रीफाइस फॉर प्रोड्यूसिंग एथनॉल फ्रॉम अक्टूबर 21। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है कि हम जितना आपको इंसेंटिव पे करते थे अब हम उससे डबल पे करेंगे अगर आप जितनी भी शुगर आप ब्लेंड करेंगे इथेनॉल के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से शुगर मिल्स के लिए। और इसमें मैंने बजाज हिंदुस्तान शुगर को इसलिए लिया है क्योंकि बजाज हिंदुस्तान शुगर टॉप 3 ऐसी फर्म्स में आता है जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लीज़ अगर आपके पास बजाज हिंदुस्तान शुगर है तो देख के जाना, क्योंकि आधी जानकारी ना होने से ज़्यादा खतरनाक होती है। With a view of encouraging sugar mill to diverse extract sugar cane sugar to ethanol and to achieve target of blending ethanol with petrol in line with ethanol blending and petrol program, incentive on sugar sacrifice for producing ethanol from B heavily molasses sugarcane juice sugar syrup sugar has been double from October 2021। यानी कि इस मंथ से डबल होने वाला है। ऑनवर्ड इन देयर मंथ रिलीज कोटा नाउ दी शुगर मिल विच विल बी डिवर्सिंग शुगर टू ethanol would be getting the entire quantity of sugar sacrificed on producing ethanol from B heavy molasses sugarcane juices sugar syrup sugar in the monthly release quota, inform फूड मिनिस्टर इन ए स्टेटमेंट। तो ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फूड मिनिस्टर ने ये चीज़ें कही हैं, तो बेशक इनका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है आगे जाके। और सेकंड चीज़ देखिए, अब जो बजाज हिंदुस्तान शुगर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पिछले 5 दिन की बात करें तो 8% की तेज़ी है, 1 मंथ की बात करें तो 10% की तेज़ी है, और 6 मंथ में हमें 156% के रिटर्न दिए हैं। और नेक्स्ट चार्ट आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा लो है। किसी टाइम अगर इस स्टॉक की बात करें, अगर इसका ऑल टाइम हाई की तो 455 यानी तकरीबन 450 का इसने हाई बनाया था। तब से हमें डायरेक्ट यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है तकरीबन 2006 से। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, एक चीज़ क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं ये वेल्थ क्रिएटर नहीं है, ये आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। रीज़न क्या है? इथेनॉल आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करेगा इन शुगर स्टॉक्स के लिए। रीज़न क्या है, मैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेंगे ताकि पेट्रोल में इथेनॉल ज़्यादा मिला सकें, जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अराउंड 20% तक चली जाएगी। और इससे क्या होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है, तो इन्हें ये चीज़ करनी पड़नी थी और इसका डायरेक्ट फ़ायदा शुगर मिल्स को होगा, तो लंबे टाइम में यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, फ्यूचर के हिसाब से चलें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ चुके हैं मार्केट में और धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ भी जा रहे हैं। सेकंड है सीएनजी, तो लोग सीएनजी को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो देखिए, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ये नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल ही चलेगा तो आप सिर्फ उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये भी दो एक अल्टरनेट है लोगों की तरफ, और लोग इनकी तरफ जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से। तो प्लीज़ थोड़ी सी सोच के इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहें तो यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट बनने देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको पता चलेंगी। इनके क्वार्टर पे नतीजे ज़रूर देखिए कि इनके क्वार्टर के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। और अभी मार्केट में इनके रिज़ल्ट अच्छे आने की उम्मीद इसलिए भी है कि जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता था ग्लोबल मार्केट में ब्राज़ील, वहाँ पर क्लाइमेट इनका साथ नहीं दे रहा और अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी कम है। तो वाइट शुगर के प्राइस राइज हो रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहा है बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका। तो यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही चीज़ें इनके क्वार्टर के रिजल्ट में भी दिखेंगी और शेयर में और ज़्यादा तेज़ी भी आएगी। तो और ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।